आज हम भक्ति रूपी चोट मार के अपना आत्म कल्याण करवा सकते हैं। वरना परमात्मा ने 33 करोड़ देवी देवताओं से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक, दुर्गा तक, इन सब की जीवनी और इन्हीं के शास्त्रों से बता दी। दुर्गा जी की जीवनी परमात्मा ने दुर्गा पुराण से बताई, विष्णु जी की विष्णु पुराण से बताई। आप इनके चरित्र देखिए, आप इनके चरित्र देखिए। पुण्यात्माओं, हमारे को शर्म आ जा, हमारे को इनका चरित्र सुन के, जिनको हम सुप्रीम मानते थे, भगवान समझते हैं, आप इनका चरित्र अगर संत रामपाल जी अगर अपने मुख से कहें तो वो गंदे साबित हो जाएं, कोई नहीं माने उनकी बात है। लेकिन विष्णु पुराण तो झूठा नहीं हो सकता। संत रामपाल जी ने तो नहीं लिखा ना, वो तो किसी ऋषि महर्षि ने लिखा ना, जो प्रमाणित है, जिसको पूरा हिंदू समाज जिसको मानता है। क्या लिखा हुआ है? एक जलंधर नाम का राक्षस देवताओं से पराजित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी जो स्त्री थी वो पतिव्रता थी, तुलसी नाम था उसका, पतिव्रता थी वो। देवताओं से वो पराजित नहीं हो रहा था, और एक कंडीशन थी उसकी, क्योंकि ये लोग पहले तपस्या करके वरदान मांग लिया करते थे। तो किसी ने समाधान बताया कि भाई ये राक्षस ऐसे नहीं मरेगा, इसकी औरत जो है वो पतिव्रता है, जब तक इसकी औरत का पतिव्रता धर्म खंड नहीं किया जाएगा इसकी मौत नहीं हो सकती। जैसे रावण का था, रावण की जब तक नाभि में बाण नहीं मारा जाता, और कौन सा बाण, वो बाण भी रावण के पास था, उस बाण की जानकारी रावण के अलावा केवल मंदोदरी को थी, उसी बाण से उसकी मौत होनी थी। तो इसी प्रकार जो जलंधर नाम का राक्षस था, उसकी मौत उसकी पत्नी के पतिव्रता धर्म में थी। सभी देवताओं ने कहा कि भाई ये काम को कौन कर सकता है, उसके पतिव्रता धर्म को कौन खंडित कर सकता है। भगवान विष्णु जी के पास गए, विष्णु भगवान ने वो बीड़ा उठाया, जलंधर नाम के राक्षस का रूप बनाया, और भगवान विष्णु ने उस औरत के साथ जाके संभोग किया, उसका पतिव्रता धर्म खंडित हुआ, तब वो राक्षस मरा। पुण्यात्माओं, ये देवताओं के काम है। आज यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति का स्वांग धारण करके, अंधेरे का फायदा उठा के किसी औरत के साथ में यदि शारीरिक क्रिया कर लें, हमारे को जीने नहीं देगा समाज, हमारे को जेल में डाल दिया जाएगा। और हमारे भगवान ये कुकर्म बड़ी शान से कर रहे हैं, और उन्हीं को हम पूज रहे हैं। देवताओं के राजा इंद्र अपने गुरु की पत्नी अहिल्या के साथ में अपने गुरु का, गौतम ऋषि का रूप बना के और संभोग कर रहा है, और जब गौतम ऋषि को पता चला तो उसको श्राप दे दिया। ये देवताओं के राजा का ये चरित्र है, देवताओं के राजा का। ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, चारों वेदों के ज्ञाता, भरी सभा में सबको ज्ञान सुना रहा था देवताओं को। उसकी स्वयं की पुत्री सरस्वती सज धज के सभा में आके बैठ जाती है, इतनी सुंदर थी वो। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पे मोहित हो गए, पीछे से काम वासना से वशीभूत हो गए, उसके बात भर ली। आज अगर कोई बाप अपनी बेटी की अगर इस गंदे नीयत से अगर हाथ भी लगा दे, समाज में उसको जीने नहीं दिया जाएगा। हम उस ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं। इस भगवान ने आके हमें बताई ये सारी बातें, जीव नहीं बता सकता। अगर जीव की औकात होती बताने की तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग चल रहा है, लाखों करोड़ों ऋषि महात्मा संत मुनि हो गए, किसी ने भी उनका भेद नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? क्योंकि जीव इन देवताओं का जो इनसे सुप्रीम है, इनका भेद नहीं खोल सकता। इनका भेद कौन खोल सकता है? जो इनसे सुप्रीम है। अब भगवान आएगा तो कोई सींग लगा के नहीं आएगा। आज हम कह देते हैं कि हमारे गुरुजी भगवान भगवान, कहते हैं तुम्हारे गुरुजी कहां से भगवान हो गए? अरे भैया, रामचंद्र जी फिर कहां से भगवान हो गए? शंकर जी कहां से भगवान हो गए? शंकर जी कैसे हैं? हम शंकर जी को पूजते हैं, हम टीवी में देखते हैं। शंकर जी कैसे हैं? सींग है क्या शंकर जी के? पूंछ लग रही है शंकर जी के? रामचंद्र जी आए तब उनके सींग लगे हुए थे, नाक पे कोई गेंडे की तरह कोई सींग था, कोई पूंछ थी, लंबे लंबे कोई नाखून थे क्या? आप और हमारी तरह थे ना, इंसान थे ना। तो जब वो इंसान रूप में भगवान हो सकते हैं, तो आज भगवान को कौन सी आफत आ गई कि आज वो इंसान रूप में नहीं आ सकता? बताइए। आज हमने अपने घरों में मूर्तियां बना रखी हैं, घरों में हमने फोटो लगा रखी हैं देवी देवताओं की, वो कोई जानवर रूप में है क्या? इंसान रूप में है ना, आप और हमारी तरह। तो आज भगवान क्यों नहीं आ सकता इंसान रूप में? वो इंसान रूप में ही है और इंसान रूप में ही आता है। लेकिन जिस समय वो आता है उस समय लोग उसको मानते नहीं हैं। त्रेता में भगवान रामचंद्र आए थे ना, भगवान विष्णु जी के अवतार थे ना, आज हम उनको भगवान मान के पूज रहे हैं ना। उस समय मुझे बता दो किसी एक ने भी उनको पूजा हो तो?
उस भगवान का जीना हराम कर दिया त्रेता युग में। रामचंद्र जी को अगर विष्णु का अवतार या भगवान अगर रावण मानता तो अपनी मां को नहीं उठाता, सीता का अपहरण नहीं करता रामचंद्र जी को यदि वो भगवान मानता। तो वो कैकेयी यदि रामचंद्र जी को भगवान मानती तो अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और रामचंद्र जी के लिए वनवास नहीं मांगती। स्वयं राजा दशरथ यदि श्री रामचंद्र जी को भगवान मानता तो पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के नहीं मरता। लक्ष्मण यदि रामचंद्र जी को भगवान मानता तो भगवान की रक्षा के लिए तीर कमान लेके उनके साथ जंगल में जाने की वो जिद नहीं करता। तो पुण्यात्माओं, जिस समय परमात्मा आते हैं, भगवान आते हैं, कोई महापुरुष आता है, उस समय तो हम शाणे बन जाते हैं, हम उनको मानते नहीं। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, सुख का चैन नहीं लेने दिया। एक घड़ी कभी पूतना मारने आ रही है अपना जहरीला दूध पिला के, कभी काल्यावन 18 करोड़ की सेना लेके मथुरा पे जो है वो चढ़ाई कर रहा है, कभी शिशुपाल मारने आ रहा है, कभी जरासिंध मारने आ रहा है। बेचारे को एक सेकंड जीने नहीं दिया उसको। अंत में वो श्री कृष्ण मथुरा नगरी को छोड़ के दुखी होके और गुजरात में जाके द्वारिका में अपनी वो नगरी बसाई कि ये तो पागलों का लोक है, जीने नहीं देंगे। और अंत में उस भगवान की भी मौत कैसे हुई हम सबको पता है। बालिया नाम के शिकारी ने पैर में तीर मारा, तड़प तड़प के हमारे भगवान मरे। तो पुण्यात्माओं, ये लोक है, ये रहने का नहीं है। अब देख लो कौन सुखी है। हमारी आंखों के सामने आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन हॉस्पिटल में लोग पता नहीं ऐसे रो रो के मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। कैंसर से दुखी है, दर्द हो रहा है, किसी का हाथ कट गया एक्सीडेंट में, किसी की आंख फूट गई, कोई आग में जल गया, और हम खुश हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा। अरे उसने कब सोचा था कि मेरे साथ एक्सीडेंट हो जाएगा? ऐसे ही हमारे साथ भी हो सकता है अगर भगवान की शरण नहीं है तो, सच्ची भक्ति नहीं कर रहे हैं तो। अरे देव देवताओं की भक्ति करके यदि सुख प्राप्त होने होते तो रावण 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने जेल में डाल के नहीं रखता। जो देवी देवता रावण की बंद से खुद नहीं छूट पाए वो हमें कहां से छुटा देंगे कर्मों के बंधन से? तो उनको पूजने से तो अच्छा है रावण को पूज लो जिसने 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने जेल में डाल रखा था। पवन देव जिसके वहां पे झाड़ू निकालता था, वरुण देव जिसके यहां पे पानी भरता था, अग्नि देव उसका खाना बनाता था। उन देवी देवताओं से सुप्रीम तो रावण था। लेकिन इन धर्म के ठेकेदारों ने, इन पंडितों ने, इन नकली गुरुओं ने, जिनको ना शास्त्रों का ज्ञान था, केवल संस्कृत भाषा इन्होंने पढ़ ली। पढ़ती पठत पठंती गछती गछत गछंती, बस 4 श्लोक पढ़ लिए। हमारे जो पूर्वज थे, बाप दादे पढ़दादे थे, बेचारे अनपढ़ थे। और पंडित जी आ गए, काशी पढ़ के आए। क्या पढ़ के आया काशी में? संस्कृत के 4 शब्द। पढ़ाई अलग चीज होती है, समझना अलग चीज होती है। जैसे आप पीएचडी पढ़ो, पीएचडी की जो किताबें हैं वो भी हिंदी में आती हैं, और 5वीं क्लास की पुस्तक है वो भी हिंदी में है। अब 5वीं क्लास का बच्चा पीएचडी की पुस्तक हिंदी में लिखी उसको पढ़ लेगा, लेकिन जो उसका जो अर्थ है, पीएचडी के शब्दों का जो अर्थ है वो नहीं समझ पाएगा। पढ़ तो लेगा, अर्थ नहीं समझ पाएगा। तो इन्होंने संस्कृत पढ़ के ये शास्त्र तो पढ़ लिए इन्होंने, लेकिन इनमें लिखा क्या है, सार क्या है, मतलब क्या है, ये वो नहीं जान पाए, वो नहीं पहचान पाए। तो पुण्यात्माओं, जब हमारे भगवानों की एंड में ये दुर्गति होती है, यहाँ पे रामचंद्र जी का जीवन देख लो आप। अंत में दुखी होके, परेशान होके सरयू नदी में छलांग मार के मरा, डूब के। हम तो कह देते हैं जल समाधि ले ली, आप लेके दिखाओ कोई मेरे को जल समाधि। अंत में दुखी होके, क्योंकि सीता जी को धरती माता ने अपनी गोद में संभाल लिया था और दोनों पुत्र उसके खिलाफ हो गए थे, और हनुमान जी भी उनको छोड़ के चले गए थे क्योंकि परमात्मा मिल गए थे हनुमान जी को मनिंदर रूप में। अंत में दुखी होके लक्ष्मण और राम दोनों भाई सरयू नदी में छलांग मार के मरे, डूब के। ये दुर्गति है। और इंद्र की जीवनी में लिखा हुआ है, इंद्र की जीवनी में मरने के बाद वो गधा बनता है। अब बताओ हम देवता बन के भी हम क्या करेंगे जब गधा बनना हमारे को एंड में? तो भाई और बहनों, परमात्मा ने कुछ भी समझाने में कमी नहीं छोड़ी है। लोगों ने तो इन शास्त्रों को आधार बना के अपना धंधा सेट किया है। इस परमात्मा ने परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से दुनिया को जगाया है। आज तक कोई धरती पे ऐसा संत पैदा नहीं हुआ जिसने टीवी चैनलों पे सरेआम ये श्लोक,
ये पुस्तकें, ये आधार हैं भक्ति का। मनमुखी भक्ति नहीं होती। किसी ने बता दिया ओम गणेशाय नमः, हरि ओम नमः, रामदूताय नमः, श्री श्याम नमः, हर हर महादेव, हर हर शंभु, ये मंत्र नहीं है, ना ये भक्ति है। कौन से शास्त्र में प्रमाण है कि शंकर जी का मंत्र ये है कि ओम महादेवाय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम नमः शिवाय? कौन से शास्त्र में ये प्रमाण है? बता दीजिए। सबसे बड़ा शास्त्र है गीता जी। गीता जी से बढ़ के कोई शास्त्र नहीं है भक्ति का। और गीता जी अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 में क्या बताया परमात्मा ने? ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरणम ये प्रियाति तजम देहम सयाति परमाम गतम। कि अर्जुन, मेरा तो मात्र एक ओम नाम है, ओम नाम, और अंतिम श्वास तक जो इसकी साधना करता है वो मेरे लोक में आता है। और फिर 8वें अध्याय के 16 श्लोक में बता दिया कि ब्रह्म लोक तक ओम नाम की साधना करके जो प्राणी जाता है उसको वापस जन्म मरण में इसी लोक में आना पड़ता है। अरे हम राम 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 राम, अरे राम कौन था? राम तो उसके शरीर का नाम था, बॉडी का नाम है राम। श्री कृष्ण जी, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, कौन थे श्री कृष्ण जी? उनकी बॉडी का नाम था श्री कृष्ण। जैसे मेरा नाम है पवन, अब कोई कहे ओम पवन देवाय नमः, ओम पवन देवाय नमः, इससे क्या होगा? एक छोटा सा उदाहरण दिया परमात्मा ने। छोटा सा कुत्ता होता है, हमने कुत्ते को रोटी डालनी होती है। आप कुत्ते को बोलिए ए कुत्ता इधर आ, कुत्ता कुत्ता इधर आ, वो कान भी खड़ा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी का नाम है, वो तो उसकी पहचान है कि ये कुत्ता है। लेकिन उसको बुलाने का मंत्र क्या है? तोल तोल, यूं करते तुरंत कान खड़े कर लेगा। उसको आपने कुत्ता कुत्ता कहा, उसने देखा भी नहीं आपकी तरफ, लेकिन उसका जो कोड वर्ड है, उसका जो मूल मंत्र है, आपने तोल तोल यूं किया, तुरंत खड़ा हो गया, कान खड़े कर लिए, मुझे कौन बुला रहा है। भैंसा, हम भैंस को नई दूध करवाने जाते हैं, भैंसा उधर मुंह करके खड़ा हुआ है, आप उसको बोलिए भैंसाराम इधर आ, भैंसाराम, ए जोटाराम जोटाराम इधर आ, वो देखेगा भी नहीं। उसका एक मूल मंत्र है, उर्र, तुरंत देखेगा वो कौन बुला रहा है, वो उसका मूल मंत्र है। ऐसे ही रामचंद्र जी से भी यदि हमने लाभ लेना है, श्री कृष्ण जी से भी यदि हमने लाभ लेना है, भगवान विष्णु की भक्ति से लाभ लेना है, भगवान शंकर से लाभ लेना है, तो इनके भी मूल मंत्र हैं। जब तक वो मूल मंत्र हमारे को नहीं देगा कोई संत, तब तक हमें इन देवी देवताओं का भी लाभ नहीं मिलेगा। हमारा